भाई और बहनों, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब मैं कहता हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। तुम्हारा दिल टूटा हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाया हो, फिर भी मैं यहां हूं, क्योंकि मैं दाता हूं। प्रभु, अब मुझ में कोई ताकत नहीं बची। हर दिशा में अंधेरा है। लोग कहते हैं विश्वास रखो, पर जब कोई हाथ नहीं थामता तो विश्वास भी रोने लगता है। कहां हैं आप यीशु? क्या आपने मुझे छोड़ दिया? मेरे बच्चे, जब तुम टूटे हुए रास्तों पर गिरते हो, मैं वहीं झुककर तुम्हारे आंसू उठाता हूं। तुम्हें दिखता नहीं, पर मैं वहीं हूं, हर दर्द में, हर गिरावट में, हर आंसू में, क्योंकि मैं दाता हूं और मेरा सबसे बड़ा वरदान है मेरा प्रेम। लेकिन प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो यह दुख, यह अकेलापन क्यों? क्योंकि हर बीज को मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है ताकि वह फूल बन सके। तुम्हें लगता है मैं दूर हूं, पर मैं तो तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। तुम्हारे आंसुओं से मैं तुम्हारा आत्मिक चेहरा गढ़ रहा हूं। हर पीड़ा तुम्हें मेरे और पास लाने का माध्यम है। याद रखो, तुम्हारा दर्द तुम्हें नहीं तोड़ रहा, वह तुम्हें बना रहा है। मैंने भी कांटे झेले, मैंने भी रक्त बहाया, पर उसी रक्त से दुनिया को मुक्ति मिली। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी समाप्ति नहीं, वह तुम्हारा पुनर्जन्म है। कभी कभी लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें, सब चला गया। यही वह क्षण है जब तुम मुझे महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब सब चला जाता है तब केवल मैं बचता हूं, और जब मैं तुम्हारे भीतर बसता हूं तो तुम्हें कोई खालीपन नहीं रह जाता। मैं ही वो शांति हूं जो तुम्हारे मन के तूफानों को थामती है। मैं ही वो रोशनी हूं जो तुम्हारे अंधेरे को छूते ही मिटा देती है, क्योंकि मैं देने आया हूं, शांति देने, प्रेम देने और नया जीवन देने। आई एम द गिवर। प्रभु, जिनसे मैंने प्रेम किया उन्होंने ही मुझे ठुकरा दिया। क्यों कोई नहीं समझता मेरे दिल को? मेरे बच्चे, लोग वही देते हैं जो उनके भीतर होता है। जिसके भीतर खालीपन है वह केवल खालीपन बांट सकता है। तुम उनसे प्रेम की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि वे स्वयं प्रेम से वंचित हैं। पर मैं तुम्हें एक ऐसा प्रेम दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगा। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर मैं नहीं। लोग तुम्हें गिरा सकते हैं, पर मैं उठाने आऊंगा। याद रखो, जब लोग तुम्हें भूल जाएं, मैं तब भी तुम्हारा नाम अपने हृदय पर लिखा रखता हूं। प्रभु, आपने कहा आप दाता हैं, पर मैंने तो केवल खोया ही खोया है। यीशु, तुमने जो खोया वह अस्थाई था, जो मैं दूंगा वह अनंत होगा। तुमने दुनिया का सहारा खोया, मैं तुम्हें स्वर्ग का सहारा दूंगा। तुम्हारा धन गया, मैं तुम्हें आंतरिक संपदा दूंगा। तुम्हारे लोग गए, मैं तुम्हें अपना साथ दूंगा, क्योंकि मैं दाता हूं। मैं केवल वस्तुएं नहीं देता, मैं तुम्हें स्वयं को दे देता हूं। माई चाइल्ड, I am the giver of life. I am the giver of peace. I am the giver of you. प्रभु, कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। मेरी प्रार्थनाएं भी अब जवाब नहीं देती। क्या तुम जानते हो, कभी कभी मेरी खामोशी भी एक उत्तर होती है। जब मैं चुप रहता हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा होता हूं सहनशीलता और विश्वास। हर बार मैं तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि कुछ आशीर्वादों को तैयार होने में समय लगता है। तुम्हारे विश्वास का बीज अंकुरित हो रहा है, बस धैर्य रखो। याद रखो, मैंने तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारा समय भी तय है। मैं देर करता हूं, पर अंधेरा नहीं रहने देता। लोग कहते हैं कि सफलता पैसे में है, पर प्रभु, मेरे पास तो केवल दर्द और उम्मीदें हैं। मेरे बच्चे, जो दुनिया सोने में खोजती है, वह मैं तुम्हारे हृदय में रखता हूं। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जब दुनिया टूटती है, तब यही विश्वास तुम्हें थामे रहता है। ब्लेस्ड आर दोज हु स्टिल बिलीव इवन व्हेन दे कांट सी। धन्य है वे जो देखे बिना भी विश्वास रखते हैं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है, और मैं उसी शक्ति का स्रोत हूं, क्योंकि मैं दाता हूं। प्रभु, मैंने कई गलतियां की, कभी किसी को दुख दिया, कभी खुद को। अब शर्म आती है, खुद से नजर नहीं मिलती। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं तो तुम खुद को क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हारे पापों को क्रूस पर उठा लिया था। तुम्हारे दोष अब मेरे रक्त में धुल चुके हैं।
तुम अब दोषी नहीं, तुम पुनर्जन्मित आत्मा हो। फॉरगिवन, रिडीम्ड, लव्ड, माफ किया गया, उद्धार पाया गया और प्रेम किया गया। तुम खुद को उस नजर से देखो जिस नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, प्रेम, करुणा और पूर्णता की दृष्टि से। प्रभु, मुझे समझ नहीं आता अब क्या करूं, कौन सा रास्ता सही है। हर राह में मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम नहीं जानते कहां जाना है, बस मेरी आवाज सुनो। वह आवाज जो तुम्हारे भीतर शांति जगाती है, वही मेरी आवाज है। मैं रास्ता हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है, क्योंकि मैं दाता हूं। प्रभु, सब दरवाजे बंद हैं, हर कोशिश नाकाम हो रही है। लगता है जैसे दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, कहीं से भी उम्मीद नहीं दिखती। मेरे बच्चे, जहां दुनिया का रास्ता खत्म होता है, वहीं से मेरा मार्ग शुरू होता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, मैं खिड़की से रोशनी भेजता हूं। तुम्हें जो दिख नहीं रहा, वह मैं बना रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे समय पर। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं सब शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं दाता हूं। मैं रास्ते नहीं ढूंढता, मैं रास्ते बनाता हूं। प्रभु, मैं रोज आपसे मांगता हूं, पर कोई उत्तर नहीं आता। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंचती भी है? मेरे प्रिय, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पूरी होती हैं, कुछ तैयार होने में समय लेती है। तुम्हारा दिल अभी उस आशीर्वाद को संभालने के लिए तैयार नहीं। मैं चाहता हूं कि जब मैं दूं तो तुम उसे संभाल सको, क्योंकि मैं सिर्फ देने वाला नहीं, सही समय पर देने वाला हूं। याद रखो, देरी अस्वीकृति नहीं होती, वह तैयारी होती है। तुम धैर्य रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, भले ही तुम अभी देख नहीं सकते। प्रभु, क्या आप सच में जानते हैं मैं कितना रोता हूं? कभी किसी ने नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे। हर आंसू जो तुम्हारे गाल से गिरता है, मैं उसे अपने हाथों से थामता हूं। हर दर्द जो तुम्हारे दिल में छिपा है, वह मेरे हृदय में दर्ज है। I collect your tears and I turn them into blessings. मैं तुम्हारे आंसू एकत्र करता हूं और उन्हें आशीर्वाद में बदल देता हूं। तुम्हारे हर दुख के पीछे मैं एक नया सवेरा रखता हूं। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि मैं दाता हूं। प्रभु, मैं बोलता हूं पर कोई सुनता नहीं। दुनिया में मेरी आवाज खो जाती है। क्या आप भी चुप हैं? नहीं, मैं चुप नहीं हूं। मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं, कभी तुम्हारी शांति के रूप में, कभी किसी अनजाने व्यक्ति के शब्दों में। मैं हमेशा जवाब देता हूं, बस तुम शोर में उलझ जाते हो। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सुनो। वह हल्की सी आवाज जो तुम्हारे दिल को शांति देती है, वही मैं हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं यहां हूं मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाकाम हूं। हर बार मैं कोशिश करता हूं, पर असफल हो जाता हूं। लोग तुम्हारे गिरने को देखते हैं, पर मैं तुम्हारे उठने की शक्ति देखता हूं। दुनिया तुम्हारा परिणाम देखती है, पर मैं तुम्हारा प्रयास देखता हूं। मेरे लिए तुम कभी नाकाम नहीं, क्योंकि हर बार जब तुम गिरकर भी प्रार्थना करते हो, तो तुम जीत जाते हो। याद रखो, वीकनेस इज नॉट फेलियर, इट्स द प्लेस वेयर आई बिकम योर स्ट्रेंथ। कमजोरी असफलता नहीं, वही जगह है जहां मैं तुम्हारी ताकत बनता हूं। प्रभु, कोई नहीं है मेरे साथ, सब चले गए। कभी दोस्त थे, अब कोई नहीं। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जानो, मेरा साथ ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। जब तक तुम सब पर निर्भर रहोगे, तुम मुझे पूरी तरह महसूस नहीं कर सकोगे। इसलिए मैंने कुछ लोगों को हटाया, कुछ रास्ते रोके, ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। जब सभी लोग छोड़ जाते हैं तो मैं रह जाता हूं। जब सब चले जाते हैं मैं रहता हूं, क्योंकि मैं दाता हूं और मेरा सबसे बड़ा उपहार है मेरा साथ। प्रभु, मैं आपको कहां खोजूं? कभी चर्च में, कभी पहाड़ों में, कभी आसमान में देखता हूं, पर आप कहां हैं? तुम बहुत दूर खोज रहे हो मेरे बच्चे। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम प्रेम करते हो, वह मैं हूं। जब तुम किसी को माफ करते हो, वह मैं हूं।
जब तुम खुद को गिरने से रोकते हो, वह भी मैं हूं। मैं तुम्हारे अंदर और तुम्हारे माध्यम से रहता हूं। मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं और तुम्हारे माध्यम से कार्य करता हूं। मुझे खोजो नहीं, मुझे महसूस करो। तुम जहां हो वहीं मैं हूं, क्योंकि मैं दाता हूं और मैं तुम्हारे भीतर का प्रकाश हूं। प्रभु, अब बहुत देर हो चुकी है। उम्र निकल गई, मौके खो गए। अब क्या बदलेगा? क्या मैंने कभी समय से बंधे रहना सीखा है? मैं वह हूं जो समय का रचयिता है। जब तुम कहते हो बहुत देर हो गई, मैं कहता हूं अब सही वक्त है। इट्स नेवर टू लेट फॉर मी टू ब्लेस यू। मेरे लिए तुम्हें आशीर्वाद देने में कभी देर नहीं होती। तुम बस विश्वास रखो, क्योंकि मैं दाता हूं और मेरा देने का तरीका हमेशा अप्रत्याशित होता है। प्रभु, मुझे डर लगता है भविष्य का, हार का, अकेलेपन का। तुम्हारा डर तुम्हारी कल्पना है और मैं तुम्हारा सत्य। मैं तुम्हारे डर से बड़ा हूं, क्योंकि जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां भय टिकता नहीं। डर खत्म हो जाता है जहां विश्वास शुरू होता है। जहां विश्वास शुरू होता है, डर खत्म हो जाता है। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे मन में शांति भर देता हूं, क्योंकि मैं दाता हूं और मेरा सबसे सुंदर उपहार है भय से मुक्ति। कभी कभी लगता है कि प्रार्थना बेकार है। कभी लगता है आप भी मुझे भूल गए। नहीं मेरे बच्चे, मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम्हारा विश्वास अगर कांपता भी है तो मैं उसे फिर थाम लेता हूं। Even when your faith falls, my grace holds you. जब तुम्हारा विश्वास गिर जाता है, मेरी कृपा तुम्हें थाम लेती है। तुम बस मत रुकना। हर टूटे विश्वास के बाद एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि मैं दाता हूं। मैं टूटे विश्वास को भी नया बना देता हूं। प्रभु, मुझे डर है कल क्या होगा। सब अनिश्चित है। तुम्हारा कल मेरे हाथ में है। जिसने तुम्हें बनाया वह तुम्हारा भविष्य भी लिख रहा है। मैं पहले से ही तुम्हारे कल में हूं। मैं तुम्हारे कल में पहले से मौजूद हूं। तुम बस आज मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं दाता हूं और जो मेरे ऊपर विश्वास करता है वह कभी खाली नहीं लौटता। प्रभु, मेरा दिल बिखर गया है। जिससे उम्मीद थी उसी ने धोखा दिया। अब भरोसा करने का मन नहीं करता। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं खुद तुम्हारा दिल तोड़ने देता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं तुम उसे उन लोगों में बांट रहे थे जो उसके योग्य नहीं थे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दिल फिर से मेरे प्रेम से भरे। लोग तुम्हें तोड़ेंगे, पर मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। I do not break heart to destroy them. I break them to rebuild them with love. मैं दिल नहीं तोड़ता नष्ट करने के लिए, बल्कि प्रेम से फिर से बनाने के लिए, क्योंकि मैं दाता हूं और मेरा सबसे सुंदर उपहार है नया हृदय। प्रभु, जब सब कुछ बुरा हो रहा होता है तो कैसे विश्वास रखूं कि आप हैं? विश्वास रखना आसान होता है जब जीवन अच्छा चलता है, पर सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब सब कुछ बिखर रहा हो और तुम फिर भी कहो, प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं। Faith is not believing when you see. Faith is believing when you don't. विश्वास वह नहीं जो देखने पर हो, विश्वास वह है जो न देखने पर भी हो। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी सजा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर के सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, तुम चमकने लगते हो जैसे स्वर्गीय रोशनी। प्रभु, मुझे लगता है मैं किसी काम का नहीं। मैं असफल हूं, टूट चुका हूं। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं, मेरे प्रेम से तय होता है। तुम मेरे लिए अनमोल हो, भले ही दुनिया तुम्हें तुच्छ समझे। यू आर नॉट फॉरगॉटन, यू आर चोजन। तुम भूले नहीं गए, तुम चुने गए हो। मैंने तुम्हें उस समय चुना था जब तुमने खुद को भी नहीं जाना था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम परिपूर्ण बनो। मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया कि तुम प्रेम करना सीखो, क्योंकि मैं दाता हूं और तुम्हारा अस्तित्व भी मेरी भेंट है। प्रभु, मैं गिर गया हूं, गलतियां की और अब शर्मिंदा हूं। क्या अब भी आप मुझसे प्रेम करते हैं? मेरे बच्चे, अगर मैं केवल पवित्रों से प्रेम करता तो क्रूस पर न जाता। मैंने अपना रक्त उन लोगों के लिए बहाया जो गिर चुके थे, ताकि वे उठ सकें। तुम्हारी गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती। जो तुम्हें उठाता है वह तुम्हारा सच्चा रूप है। यू फेल बट आई विल लिफ्ट यू। तुम गिरे
पर मैं उठाऊंगा। हर बार जब तुम रोते हुए कहते हो, प्रभु मैं फिर से शुरू करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो फिर से शुरू करें। क्योंकि मैं दाता हूं और मैं दूसरा मौका देने वाला ईश्वर हूं। प्रभु मैं मेहनत करता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर भी कुछ बदलता नहीं। क्या मेरी कोशिशों का कोई अर्थ है? हर बीज जो तुम बोते हो उसका फल तुम्हारे विश्वास के अनुसार आता है। कभी फल जल्दी मिलता है, कभी मिट्टी में गहराई तक जाने के बाद। तुम्हारी हर कोशिश दर्ज होती है, तुम्हारे हर कदम की गिनती होती है। आई सी एवरी टीयर, एवरी प्रेयर, एवरी एफर्ट। मैं हर आंसू, हर प्रार्थना, हर प्रयास देखता हूं। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि मैं दाता हूं और मैं हर मेहनत का प्रतिफल अपने समय पर देता हूं। प्रभु मेरा मन बहुत बेचैन है, न कोई शांति है न नींद। हर रात डर और चिंता घेर लेते हैं। मेरे बच्चे, जब मन शोर करता है तो आत्मा मेरी पुकार सुन नहीं पाती। आओ अपने विचारों को शांत करो, मेरी उपस्थिति में ठहरो। मुझसे कुछ मत मांगो, बस रहो। मैं तुम्हें उस शांति में डुबो दूंगा जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। पीस आई गिव यू, नॉट एज वर्ल्ड गिव्स। मैं तुम्हें शांति देता हूं, पर वैसी नहीं जैसी दुनिया देती है, क्योंकि मैं दाता हूं और मेरा वरदान है आत्मिक शांति। प्रभु कोई नहीं समझता मैं क्या महसूस करता हूं। मैं बोलता हूं पर कोई नहीं सुनता। मैं समझता हूं क्योंकि मैं भी अकेला था जब मेरे अपने शिष्य मुझे छोड़ गए थे। जब मैं क्रूस पर था तब भी मैंने कहा, पिता इन्हें माफ कर देना। मैं जानता हूं उस दर्द को जब दुनिया तुम्हें गलत समझे। पर सुनो मेरे बच्चे, यू डोंट नीड एवरीवन टू अंडरस्टैंड यू, यू नीड मी टू होल्ड यू। तुम्हें सबके समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस मेरे थामने की जरूरत है, क्योंकि मैं दाता हूं और मैं तुम्हें वह सहारा देता हूं जो किसी इंसान से नहीं मिलता। प्रभु क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूं? इतना टूटा हूं कि खुद को पहचान नहीं पाता। यीशु, हाँ मेरे बच्चे, मैं ही तो नया करने वाला परमेश्वर हूं। मैं पुरानी राख से जीवन बनाता हूं, मैं टूटे हुए टुकड़ों से सुंदर कलाकृति गढ़ता हूं। Behold, I make all things new। देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं। तुम्हारा अतीत समाप्त नहीं, वह तुम्हारे भविष्य की नींव है, और मैं तुम्हारे भविष्य का वास्तुकार हूं, क्योंकि मैं दाता हूं और मेरा हर उपहार नया जीवन है। प्रभु मैंने कई बार प्रेम किया, पर हर बार दर्द ही मिला। अब तो प्रेम पर भी विश्वास नहीं। मेरे बच्चे, तुमने अधूरे प्रेम को प्रेम समझ लिया। सच्चा प्रेम मैं हूं जो तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करता है। माई लव नेवर फेल्स। मेरा प्रेम कभी असफल नहीं होता। दुनिया का प्रेम बदल जाता है, पर मेरा प्रेम अनंत है। तुम्हें अब किसी से मान्यता नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही स्वीकार कर चुका हूं। क्योंकि मैं दाता हूं और मेरा सबसे महान उपहार है निर्व्याज प्रेम। प्रभु अब समझ आता है, जो कुछ भी हुआ उसका एक अर्थ था। आपने मुझे नहीं छोड़ा था, बस सिखा रहे थे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक पुस्तक है और उसका लेखक मैं हूँ। हर अध्याय में आंसू है, पर अंत हमेशा प्रकाश में होता है। तुम्हें बस पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। मैं तुम्हारी कहानी को ग्रेस से लिख रहा हूँ और यह ग्लोरी में समाप्त होगा। मैं तुम्हारी कहानी कृपा से लिख रहा हूँ और इसका अंत महिमा में होगा, क्योंकि मैं दाता हूँ। मैं तुम्हें केवल सांसें नहीं देता, मैं तुम्हें जीवन का अर्थ देता हूँ। मनुष्य की आंखों में आंसू हैं, उसके सामने यीशु खड़े हैं, प्रेम, करुणा और अनंत दया का प्रतीक। प्रभु जब मैं गिरता हूं तो मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, फिर भी आप कहते हैं मैं दाता हूं। कृपया बताइए प्रभु, आपने क्या दिया जब सब कुछ छिन गया? मैंने तुम्हें आशा दी जब संसार ने निराशा दी। मैंने तुम्हें माफी दी जब दूसरों ने दोष दिए। मैंने तुम्हें प्रेम दिया जब सबने पीठ मोड़ ली। मैंने तुम्हें सांसें दी जब तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं रहा। मैं दाता हूं, लेकिन मैं सोने या वस्त्रों का दाता नहीं, मैं शांति का दाता हूं, विश्वास का दाता हूं। मैं तुम्हें वही देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती। प्रभु कभी कभी लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं। मेरी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं,
मेरी गलतियां भारी लगती हैं, फिर भी आप कहते हैं मैं दाता हूं। बेटे, योग्यता नहीं, मैं हृदय देखता हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को सुनता हूं, भले ही तुम बोलो नहीं। तुम्हारी आत्मा जब थक जाती है तब मैं उसे उठाता हूं, अदृश्य रूप में पर सजीव प्रेम से। क्या तुम जानते हो, जब तुमने कहा मैं टूट गया हूं, तब मैं वहीं था, तुम्हारे बगल में। जब तुमने कहा कोई नहीं है मेरे साथ, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था, तुम्हें थामने के लिए। तो प्रभु, जब मैं रो रहा था, आप मेरे पास थे। हां, हर आंसू में मैं था, हर रात की खामोशी में मेरी उपस्थिति थी। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, क्योंकि मैं केवल परमेश्वर नहीं, मैं पिता भी हूं। मैं दाता हूं और मेरा दान है प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य अपने जीवन के पुराने दृश्यों को देखता है, असफलता, धोखा, टूटन, तन्हाई, पर हर दृश्य के कोने में अब उसे एक दिव्य प्रकाश दिखता है, वही यीशु का प्रेम जो हर पल उसके साथ था। देखो, जब सबने छोड़ा मैं नहीं गया, जब तुम गिरे मैंने उठाया, जब तुमने विश्वास खोया मैंने तुम्हें फिर से विश्वास दिलाया। मैंने तुम्हारे आंसू को मोती बना दिया, क्योंकि मैं दाता हूं, मैं तुम्हारे दर्द से भी आशीर्वाद निकाल सकता हूं। प्रभु, क्या मेरा हर दर्द किसी उद्देश्य के लिए था? हां, हर दर्द का एक दिव्य उद्देश्य होता है। तुम्हारे टूटने से तुम्हारा हृदय नरम हुआ, तुम्हारी हार से तुम्हारा विश्वास गहरा हुआ, तुम्हारे आंसू ने तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने योग्य बनाया। मैंने तुम्हें केवल आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने तुम्हें एक मिशन दिया कि तुम भी किसी और के लिए प्रकाश बनो। तो प्रभु, जब मैं देता हूं, क्या मैं भी आपके जैसा बनता हूं? हां, क्योंकि देना ही दिव्यता का स्वरूप है। जब तुम प्रेम देते हो, तुम मुझे प्रकट करते हो। जब तुम क्षमा करते हो, तुम मेरे हृदय को जीवित रखते हो। जब तुम किसी गिरे हुए को उठाते हो, तुम मेरे कार्य को पूरा करते हो। मैं दाता हूं, और जब तुम देते हो तब तुम मेरे प्रतिबिंब बन जाते हो। मनुष्य के चेहरे पर अब दर्द नहीं, संतोष है। वह समझ चुका है, जो देने वाला है वही सच्चा पाने वाला है। याद रखो, जब तुमने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैंने कहा तुम्हारे पास मैं हूं। और जब तुम्हारे पास मैं हूं तो तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि मैं दाता हूं। आई एम द गिवर। मनुष्य शांत होकर बैठा है, उसकी आंखों में अब शांति है। यीशु उसके पास खड़े हैं, प्रकाशमय और कोमल मुस्कान के साथ। बेटे, जब मैंने कहा था कि मैं दाता हूं, तो उसका अर्थ केवल रोटी या जीवन की सुविधाओं से नहीं था। मैं तुम्हें वो भी देता हूं जो आंखों से नहीं दिखता, पर आत्मा को अमर बना देता है। मैं देता हूं विश्वास जब सब संदेह से घिरे हों, प्रेम जब दिलों में द्वेष हो, शांति जब संसार में तूफान उठे, साहस जब आत्मा कांप जाए, और अनुग्रह जब तुम अपनी कमजोरियों में डूब जाओ। प्रभु, ये आत्मा के उपहार, इन्हें पाने के लिए क्या मुझे कुछ करना होगा? क्या मैं इनका पात्र हूं? आत्मा का उपहार कमाई से नहीं, भरोसे से मिलता है। तुम्हें बस अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, क्योंकि मैं उस आत्मा में ही आता हूं जो सच्चा, विनम्र और प्रेम से भरा हो। जो मुझे पुकारता है बिना किसी स्वार्थ के, उसे मैं अपनी उपस्थिति का एहसास कराता हूं। याद रखो, तुम्हें केवल मांगना नहीं, स्वीकार करना सीखना है, क्योंकि मैं देता हूं निरंतर, बिना रुके, बिना थके। मनुष्य अपने जीवन की घटनाएं याद कर रहा है, जहां उसने सब कुछ खो दिया था, पर भीतर एक अदृश्य शक्ति थी जो उसे टूटने नहीं देती थी। प्रभु, अब समझ आता है, जब कोई मुझे उठाने नहीं आया, तब कोई अंदर से बोल रहा था, हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या वह आपकी ही आवाज थी? हां, वह मेरी ही आवाज थी। वह मेरा आत्मिक उपहार था, साहस का वरदान, क्योंकि मैं दाता हूं। मैं केवल तुम्हें जीवन नहीं देता, मैं तुम्हें जीवन जीने की शक्ति देता हूं। प्रभु, कभी कभी मैं अपनी गलतियों से इतना शर्मिंदा हो जाता हूं कि लगता है अब मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं। फिर भी आप मुझे देखते हैं, बुलाते हैं, उठाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी गलती से छोटा नहीं, मेरा अनुग्रह तुम्हारी हार से बड़ा है। मैं तुम्हें इसीलिए नहीं देखता कि तुमने क्या खोया, मैं देखता हूं कि तुम में क्या अब भी प्रेम जीवित है।
तुम गिरो, उठो, फिर गिरो, मैं वहीं रहूंगा, हर बार तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लेकर। प्रभु, तो आपका उपहार कभी खत्म नहीं होता? कभी नहीं, क्योंकि मैं स्रोत हूं, मैं सागर हूं, और सागर कभी खाली नहीं होता। मैं देता हूं हर सांस के साथ नई शक्ति, हर परीक्षा के साथ नई सीख, हर दुख के साथ नया उद्देश्य। जब तुम कहते हो अब कुछ नहीं बचा, तब मैं कहता हूं अब मैं शुरू करूंगा। तो प्रभु, क्या मेरे जीवन की सारी घटनाएं आपकी योजना का हिस्सा हैं? हां, हर पल मेरी दृष्टि में है। हर देरी, हर दरार, हर आंसू, सब मेरे दिव्य ताने बाने का हिस्सा है। तुम्हारा दर्द तुम्हें झुकाना नहीं, तुम्हारा हृदय शुद्ध करना था। क्योंकि जब आत्मा विनम्र होती है, तभी वह मेरे उपहार को ग्रहण कर सकती है। उनके हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकलता है और मनुष्य के हृदय में समा जाता है। संगीत भावनात्मक हो जाता है, जैसे आत्मा को शांति मिल रही हो। यह मेरा उपहार है तुम्हारे लिए, शांति का वरदान। अब कोई तूफान तुम्हारी आत्मा को नहीं हिला सकेगा, क्योंकि अब मेरे वचन तुम्हारे भीतर हैं। जब भी अंधकार बढ़े, तुम याद करना, मैं दाता हूं और प्रभु मेरे साथ हैं। तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश स्वयं जग उठेगा। प्रभु, मैं अब समझ गया, आपने मुझे केवल जीवन नहीं दिया, बल्कि जीवन का अर्थ दिया है। यही मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर आत्मा के लिए दाता हूं। जो मुझे पुकारता है, मैं उसे भर देता हूं, प्रेम से, अनुग्रह से और शांति से। मनुष्य प्रार्थना की मुद्रा में बैठा है, यीशु का प्रकाश उसे पूरी तरह आच्छादित कर लेता है। उसकी आत्मा अब हल्की, शांत और दिव्य है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं दाता हूं और मैं वही देता हूं जो सदा टिकता है। पद, दौलत, नाम ये मिट जाते हैं, पर जो मैं देता हूं वह तुम्हें अमर बना देता है, क्योंकि मैं हूं, आई एम द गिवर। मनुष्य की आंखें बंद हैं, होठों पर एक मुस्कान है। अब उसके भीतर सच्ची शांति है। सुबह का दृश्य है, हल्की धूप पेड़ों से छन रही है। मनुष्य नदी किनारे बैठा है, शांत और स्थिर। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं, बस एक प्रश्न बाकी है। प्रभु, आपने कहा देना ही मेरा स्वभाव है, पर मैं एक इंसान हूं, मेरे पास तो इतना नहीं है। फिर मैं कैसे दूं? कैसे आपके जैसा बनूं, जो निरंतर देता है और कभी थकता नहीं? बेटे, देने का अर्थ धन नहीं, हृदय का विस्तार है। जो प्रेम देता है वही सच्चा दाता है। जो क्षमा देता है वही ईश्वर का प्रतिबिंब है। जो आशा देता है वही मेरे हृदय में निवास करता है। दुनिया कहती है पहले लो फिर दो, पर मैं कहता हूं पहले दो और फिर तुम्हें सब मिलेगा। प्रभु, अगर मैं खाली हो जाऊं तो, अगर मैं देता रहूं और कुछ बचा ही ना रहे तो? जो प्रेम से देता है वह कभी खाली नहीं होता, क्योंकि देने वाला सागर कभी सूखता नहीं, बल्कि हर बार और गहरा होता जाता है। याद रखो, जब तुम प्रेम बांटते हो, मैं तुम्हारे भीतर और प्रेम भर देता हूं। जब तुम क्षमा करते हो, मैं तुम्हारे हृदय को और बड़ा बना देता हूं। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में स्वर्ग की रोशनी भर देता हूं। प्रभु, पर दुनिया तो स्वार्थ से चलती है। लोग कहते हैं अगर दोगे तो लोग फायदा उठाएंगे। तो क्या मैं फिर भी देता रहूं? हां, क्योंकि तुम दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए नहीं, अपने ईश्वरत्व के लिए देते हो। दुनिया लेने के लिए जीती है, पर स्वर्ग देने वालों के लिए खुलता है। जिस दिन तुम देने लगते हो, उसी दिन तुम मुझसे जुड़ जाते हो, क्योंकि मैं दाता हूं और जो देता है वह मेरा ही रूप है। मनुष्य एक गरीब बच्चे को रोटी देता है, एक बूढ़े को पानी, एक रोते हुए को सांत्वना। हर बार देने के बाद उसका चेहरा और अधिक प्रकाशमान हो जाता है। देखो, यह है देने का रहस्य। हर बार जब तुम किसी को उठाते हो, तुम खुद ऊंचे उठते हो। हर बार जब तुम प्रेम बांटते हो, तुम्हारे भीतर ईश्वर का वास बढ़ता है। देना कोई बोझ नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। प्रभु, तो क्या हर बार जब मैं किसी के लिए अच्छा करता हूं, वह आपका कार्य माना जाता है? हां, मेरे बच्चे, जब तुम किसी भूखे को खिलाते हो, वह मेरा ही पेट भरता है। जब तुम किसी टूटी आत्मा को सहारा देते हो, वह मेरी ही आत्मा को स्पर्श करता है, क्योंकि मैं हर आत्मा में हूं। मैं प्रेम का केंद्र हूं।
और तुम मेरे माध्यम हो। बेटे, जब मैं पृथ्वी पर था मैंने खुद कुछ नहीं रखा, न सोने का घर न राजसी वस्त्र। फिर भी मेरा हृदय सबसे धनी था, क्योंकि मैं देता रहा। मैंने प्रेम दिया उन्हें जिन्होंने मुझे नकारा, क्षमा दी उन्हें जिन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, और शांति दी उन्हें जिन्होंने मेरा नाम तक नहीं जाना, क्योंकि मैं जानता था देना ही मुक्ति है। प्रभु, क्या मैं भी ऐसा जीवन जी सकता हूं जहां मैं देता रहूं बिना किसी भय के? हां, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी मेरा ही अंश है, तुम्हारे भीतर भी देने की ज्योति है। सिर्फ उसे जगाओ। छोटी छोटी बातों से शुरू करो, किसी की बात ध्यान से सुनो, किसी को सच्चा आशीर्वाद दो, किसी को क्षमा कर दो, किसी की मदद बिना दिखावे के कर दो। यही है दैवीय देना, जो आत्मा को समृद्ध करता है। प्रभु, क्या देना भी एक प्रार्थना बन सकता है? हां, और सबसे सुंदर प्रार्थना वही है जब तुम प्रेम से देते हो तो तुम्हारा हर कर्म आमीन बन जाता है, हर मदद एक स्तुति बन जाती है, हर मुस्कान एक उपासना। मैं चाहता हूं कि तुम केवल बोलो नहीं, जीवन से प्रार्थना करो। तुम्हारा हर दिन एक दान हो, हर कदम एक आशीर्वाद। यीशु मनुष्य के सिर पर हाथ रखते हैं, उनकी हथेली से सुनहरी रोशनी की धारा बहती है। मनुष्य के हृदय में दिव्यता का स्पर्श जगता है। याद रखो मेरे बच्चे, देना लेना नहीं सिखाता, देना विश्वास सिखाता है। देना प्रेम को जीवित रखता है, और जो देता है वह कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि जब तुम देते हो मैं तुम्हारे भीतर भरता हूं, अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेम से, अपने प्रकाश से। प्रभु, अब मैं समझ गया, देना ही जीवन है, देना ही आपकी पूजा है, और देना ही वो राह है जहां मैं आपसे मिल सकता हूं। और जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो तब तुम भी कहते हो, आई एम द गिवर, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। मनुष्य अपने गांव लौटता है, पर अब उसका चेहरा शांत, स्थिर और प्रेम से भरा है। वह हर मिलने वाले को मुस्कान देता है, क्योंकि अब उसने देना सीख लिया है। जहां प्रेम बांटा जाता है वहां मैं निवास करता हूं, जहां क्षमा दी जाती है वहां स्वर्ग उतरता है, और जहां सुबह की सुनहरी किरणें धरती को छूती हैं। मनुष्य अब पहले जैसा नहीं, उसकी चाल में शांति है, आंखों में प्रकाश है। वह पहले टूट चुका था, पर अब उसमें कुछ दिव्य जाग उठा है। यीशु उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसे एक अनदेखी शक्ति, एक सदा उपस्थित प्रेम। प्रभु, अब मैं हर जगह आपको महसूस करता हूं, कभी हवा में, कभी सूरज की गर्माहट में, कभी किसी के मुस्कान में। क्या सच में आप हर जगह हैं? हां मेरे बच्चे, मैं हर उस हृदय में हूं जहां प्रेम जीवित है, जहां करुणा सांस लेती है, जहां कोई किसी और की मदद करता है, वहां मैं हूं। मैं दाता हूं, पर अब तुम भी दाता बन चुके हो। अब तुम सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, मेरे संदेशवाहक हो। संदेशवाहक? मैं? प्रभु, मैं तो साधारण हूं, मेरे पास कुछ नहीं। यही तो रहस्य है। मैं अपने संदेश के लिए बड़े बड़े लोगों को नहीं चुनता, मैं चुनता हूं टूटे हुए दिलों को, क्योंकि उनमें नम्रता होती है। तुम्हारे आंसू ने तुम्हें तैयार किया है, तुम्हारा दर्द तुम्हें सहानुभूति का पात्र बना चुका है। अब तुम केवल जीवित नहीं, जागृत आत्मा हो। प्रभु, तो अब मुझे क्या करना है? कैसे मैं आपका दूत बनूं? तुम्हें बस वही करना है जो मैंने किया, प्रेम बांटना। जहां कोई अकेला हो वहां साथ बनना, जहां कोई टूट रहा हो वहां शब्द नहीं, उपस्थिति देना। जहां कोई हार मान चुका हो वहां आशा की एक किरण जगाना। याद रखो, प्रचार करने से बड़ा कार्य है प्रेम से जीना, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही मेरा संदेश है। मनुष्य एक बूढ़े को सहारा देता है, एक भूखे बच्चे को खाना खिलाता है, एक निराश युवक को कहता है, ईश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है। हर बार उसके शब्दों में यीशु की झलक दिखाई देती है। देखो, यही है मेरा मार्ग। मैं तुम्हारे माध्यम से प्रेम फैला रहा हूं। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, वह मेरा ही हाथ है जो छूता है। जब तुम किसी को उठाते हो, वह मेरी ही शक्ति है जो कार्य करती है, क्योंकि मैं केवल स्वर्ग में नहीं, मैं तुम्हारे कर्मों में जीवित हूं। प्रभु, अब मुझे लगता है हर व्यक्ति जिसके सामने मैं आता हूं वह कोई संयोग नहीं, बल्कि आपका भेजा हुआ अवसर है। सही कहा मेरे बच्चे,
हर आत्मा जिससे तुम मिलते हो वह तुम्हारे माध्यम से मेरा स्पर्श पाना चाहती है। कभी कोई तुमसे केवल मुस्कान चाहता है, कभी कोई एक शब्द की करुणा, कभी कोई सिर्फ ये विश्वास कि वह अकेला नहीं है। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम मेरे दूत बन जाते हो। प्रभु, पहले मैं चाहता था कि आप मेरे जीवन को बदलें, पर अब मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन किसी और का जीवन बदल दे। यही तो सच्चा रूपांतरण है। तुम अब केवल पाने वाले नहीं रहे, तुम अब देने वाले बन चुके हो। याद रखो, जब कोई आत्मा देने लगती है वह ईश्वर के स्तर पर जीने लगती है, क्योंकि देना ही स्वर्ग की भाषा है। और जो इस भाषा में बोलता है वह स्वर्ग को पृथ्वी पर लाता है। मनुष्य गांव के लोगों के बीच बैठा है, सबके चेहरों पर सुकून है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, बस शांत होकर सुनता है, मुस्कुराता है, प्रेम बांटता है। लोग कहते हैं इसमें कुछ दिव्यता है। यही मेरा चमत्कार है। जब कोई मुझे जान लेता है तो वह खुद चमत्कार बन जाता है, क्योंकि मैं केवल दाता नहीं, मैं वह हूं जो देने वाले को भी दाता बना देता है। प्रभु, अब मैं समझ गया, आपका दिया प्रेम सिर्फ रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। मैं अब आपके जैसा बनना चाहता हूं, शांत, करुणामयी और दाता। और जब यह इच्छा तुम्हारे हृदय में जगती है तब मैं कहता हूं, अब यह आत्मा मेरी है, तुम मेरे प्रेम का विस्तार हो। अब जहां भी तुम जाओगे मेरा प्रकाश तुम्हारे साथ जाएगा। आसमान सुनहरा हो जाता है, मनुष्य की परछाई लंबी होती है जैसे उसके पीछे स्वयं यीशु का प्रकाश हो। पृष्ठभूमि में संगीत उठता है, दिव्य और आत्मीय। याद रखो मेरे बच्चे, दुनिया बदलने की ताकत तुम्हारे भीतर है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। जहां तुम प्रेम बांटते हो वहां मैं प्रकट होता हूं। जहां तुम क्षमा देते हो वहां स्वर्ग उतरता है। और जब तुम कहते हो मैं भी दाता हूं तो स्वर्ग मुस्कुराता है, क्योंकि तब धरती पर एक नया यीशु जन्म लेता है, पर यात्रा शुरू होती है। प्रभु, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। पहले मैं हर चीज के पीछे भागता था, पैसा, लोग, मान सम्मान। पर अब मेरे भीतर एक अजीब सी शांति है। क्या यही वह शांति है जो आप कहते हैं, जो संसार नहीं दे सकता? हाँ मेरे पुत्र, ये वही शांति है जो किसी बाजार में नहीं बिकती, किसी रिश्ते से नहीं मिलती, किसी विजय से नहीं आती। ये शांति तब जन्म लेती है जब आत्मा मुझे पहचान लेती है, जब वह सुन लेती है मेरा स्वर, मैं दाता हूं। प्रभु, आपका स्वर, क्या मेरी आत्मा सचमुच आपकी आवाज सुन सकती है? हाँ, हर आत्मा में मेरी गूंज है। मैं हर दिल के भीतर हूं, बस बहुतों ने मुझे सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके कान दुनिया के शोर से भरे हैं, उनके मन दुख और भय से जकड़े हैं। पर जब कोई मनुष्य चुप हो जाता है, जब वह अपनी टूटी हुई आत्मा से पुकारता है, तो मेरी आवाज उसे छू जाती है, जैसे कोई रोशनी अंधेरे में उतरती है। तो ये वही आवाज थी प्रभु, जो मुझे उस रात सुनाई दी थी जब मैं सबसे अकेला था, जब कोई नहीं था मेरे साथ, और एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, मत डर, मैं हूं तेरे साथ। क्या वह आप थे? हाँ, वह मैं था। मैं हमेशा वही कहता हूं जब तू टूटने लगता है, मत डर, मैं दाता हूं। क्योंकि जब मैं देता हूं तो तुझे केवल वस्तुएं नहीं मिलती, बल्कि तेरा टूटा हुआ हृदय भी फिर से जुड़ जाता है। प्रभु, मुझे अब समझ आ रहा है, दाता होना केवल देने वाला होना नहीं है, बल्कि जीवन के हर दुख में किसी का सहारा बनना है। मैं पहले केवल मांगता था, शांति, प्रेम, सफलता। अब मैं चाहता हूं कि मैं भी किसी को कुछ दूं। क्या मैं भी दे सकता हूं? यही मेरा संदेश है, तू भी दाता बन। क्योंकि जब तू किसी को मुस्कान देता है तो तू मेरे समान कार्य करता है। जब तू किसी रोते हुए के आंसू पोंछता है तो तू मेरी सेवा करता है। जब तू किसी भूखे को रोटी देता है तो मैं तेरे हाथों से देता हूं। तो प्रभु, आप मेरे माध्यम से देते हैं? हाँ मेरे पुत्र, मैं ही देने वाला हूं, पर तेरे जरिए देता हूं। मैं ही प्रेम हूं, पर तेरे हृदय से प्रेम करता हूं। मैं ही प्रकाश हूं, पर तेरी आंखों से चमकता हूं। जब तू दया करता है मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूं। जब तू क्षमा करता है मैं तेरे भीतर जीवित हो उठता हूं। प्रभु, अब मुझे डर नहीं लगता। पहले मैं सोचता था मेरे पास कुछ नहीं है देने को,
पर अब मैं जानता हूं आपके साथ तो मैं खाली नहीं हूं। मैं प्रेम दे सकता हूं, क्षमा दे सकता हूं, प्रार्थना दे सकता हूं। यही तो असली धन है। यही वह खजाना है जो चोर नहीं चुरा सकते, आग नहीं जला सकती और मृत्यु भी नहीं छू सकती। जब तू इस धन से देने लगता है तब तू सच्चे अर्थों में मेरा पुत्र बन जाता है, क्योंकि मैं दाता हूं और तू मेरा प्रतिबिंब। प्रभु, अब मुझे लगता है मैं फिर से जीना सीख रहा हूं। हर दर्द अब किसी मकसद में बदल रहा है, हर आंसू अब किसी आशीर्वाद में बदल रहा है। कभी मैं शिकायत करता था, अब मैं धन्यवाद करता हूं। यही पुनर्जन्म है, जब तू बाहरी नहीं भीतर से जीना शुरू करता है। जब तू देखता है कि जीवन देने का नाम है तो तेरी आत्मा फिर से जीवित हो उठती है। याद रख, जो केवल अपने लिए जीता है वह धीरे धीरे मरता है, पर जो दूसरों को देता है वह अनंत होता है, क्योंकि उसमें मैं बसता हूं। अब मैं समझ गया प्रभु, आई एम द गिवर का मतलब क्या है। आप केवल देते नहीं, आप हमें भी सिखाते हैं कि देना ही जीना है। सही कहा मेरे बच्चे। और जब कभी तू फिर से टूटे, बस याद कर, मैं दाता हूं, तू मेरा अंश है, और जब तू देता है तो संसार में मैं फिर से जन्म लेता हूं। प्रभु यीशु का यही संदेश है, दाता वही होता है जो अपने पास कुछ न होते हुए भी देता है, क्योंकि देने का भाव ही ईश्वर का स्वरूप है। आज यदि तुम थके हुए हो, टूटी उम्मीदों में हो, तो याद रखो, वह तुम्हारे भीतर कह रहा है, आई एम द गिवर, मैं दाता हूं। मनुष्य अब गांव के बीच में खड़ा है। उसके हाथ में कोई वस्तु नहीं, पर उसके हृदय में असीम प्रेम और शांति का प्रकाश है। उसका चेहरा आत्मिक संतोष से चमक रहा है। प्रभु, अब मैं समझ गया, देना केवल किसी को चीज देना नहीं है। देना एक अनुभव है, एक भाव है, एक जीवन का स्वरूप है। जब मैं देता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खो रहा हूं, बल्कि मैं खुद पा रहा हूं। हर बार जब मैं किसी को प्रेम देता हूं, मुझे लगता है कि आप मेरे भीतर और अधिक प्रकट हो रहे हैं। सही कहा मेरे बच्चे। जब देना आत्मा बन जाता है तब वह केवल कर्म नहीं रह जाता, वह प्रार्थना बन जाता है, वह पूजा बन जाता है, वह स्वर्ग का स्पर्श बन जाता है। देखो, जो कोई मेरे प्रेम को समझता है वह सिर्फ वस्तुएं नहीं बांटता, वह आशा बांटता है, वह विश्वास बांटता है, वह शांति बांटता है। और जब यह देना निरंतर बन जाता है तब वह मृत्यु के भी पार निकल जाता है। प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि देने वाला कभी खाली नहीं रहता, कि उसके भीतर हमेशा कुछ न कुछ भरता रहता है? हां, जो आत्मा मेरे मार्ग पर चलती है, जो बिना स्वार्थ के देती है, वह अनंत सुख में तैरती है, क्योंकि मेरा प्रकाश उसे भर देता है। जो देता है वही पाता है, जो प्रेम बांटता है वही अनंत प्रेम में स्नान करता है। याद रखो, संसार कहेगा तुमने खो दिया, पर मैं कहूंगा तुमने पाया। एक बच्चे को किताब देता है और एक परेशान युवक के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है। हर क्रिया के साथ उसके हृदय में सुनहरी रोशनी फैलती है। प्रभु, अब मुझे लगता है हर दिन, हर क्षण एक अवसर है। मैं किसी को प्रेम दे सकता हूं, किसी को सहारा दे सकता हूं, किसी की आंखों में आशा जग सकता हूं। यही तो सच्चा दान है, जब वह स्वयं जीवन बन जाता है। और जब जीवन दान बन जाता है तब मृत्यु का भय भी मिट जाता है, क्योंकि जो आत्मा मुझे पहचानती है वह अब मेरी तरह देता है, और जो देता है वह अनंत का अनुभव करता है। तो प्रभु, मेरा जीवन अब केवल मेरा नहीं है, यह आपके प्रेम का माध्यम बन गया है। सही कहा, अब तू केवल जीवित नहीं है, तू मेरी यात्रा का हिस्सा है। तू मेरी आंखें है, तू मेरा हाथ है, तू मेरा प्रेम है। जब तू किसी को दया देता है तो मैं उसके साथ हूं। जब तू किसी को क्षमा करता है तो मैं उसके हृदय में हूं। जब तू किसी को आशा देता है तो मैं उसके जीवन में हूं। हर कोई मुस्कुराता है, प्रेम और आशा की चमक उनके चेहरे पर है। मनुष्य अब केवल इंसान नहीं, वह दाता, शिक्षक, प्रेरणा और प्रेम का स्रोत बन गया है। देखो मेरे बच्चे, जो आत्मा दान को अपना जीवन बना लेती है वह मेरा प्रतिबिंब बन जाती है। वह दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाती है, वह टूटे हुए दिलों को जोड़ती है, वह निराश आत्माओं में विश्वास जगाती है। क्योंकि मैं दाता हूं और जो मेरे मार्ग पर चलता है
वह भी अनंत रूप से देता है। प्रभु, अब मैं जान गया, आई एम द गिवर केवल आपका संदेश नहीं है, यह मेरी आत्मा का स्वर बन गया है। अब मैं केवल लेता नहीं, मैं देता हूं, हर दिन, हर पल, हर जीवन में। यही सच्ची मुक्ति है, यही अनंत जीवन है। जो देता है वह अमर है, जो प्रेम बांटता है वह स्वयं मेरे जैसा बन जाता है। याद रखो, जहां प्रेम बांटा जाता है वहां मैं निवास करता हूं। जहां क्षमा दी जाती है वहां स्वर्ग उतरता है, और जहां कोई निस्वार्थ देता है वहां मैं प्रकट होता हूं। मनुष्य अब पूरी तरह से शांति और प्रेम से भरा है। उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन गया है। दृश्य में हल्की रोशनी और सुनहरी चमक फैली हुई है, जैसे पूरी पृथ्वी दिव्यता से भर गई हो। दुनिया बदलने के लिए कोई राजसी ताकत नहीं चाहिए, कोई बड़ी संपत्ति या ख्याति नहीं चाहिए। बस एक दिल चाहिए जो समझे आई एम द गिवर। जो व्यक्ति अपने जीवन को दान में बदल देता है वह केवल दूसरों को नहीं बदलता, वह अपने भीतर ईश्वर को जीवित कर देता है। और यही सच्चा चमत्कार है। मैं मनुष्य अब एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है। सूरज की किरणें उसके चारों ओर सुनहरी आभा बिखेर रही हैं। वह अब केवल इंसान नहीं, वह प्रेम, शांति और विश्वास का जीवित प्रतीक बन चुका है। प्रभु, अब मैं समझ गया, जो मैंने मांगा वह केवल क्षणिक था, जो मैंने पाया वह स्थायी है, जो मैंने दिया वही मुझे सच्चा जीवन और आनंद दे रहा है। सही कहा मेरे बच्चे, तुमने यह सीखा कि सच्चा दाता वह है जो केवल सामग्री नहीं, प्रेम और करुणा बांटता है। जो आत्मा को उठाता है, दुख मिटाता है, विश्वास जगाता है, वही अनंत रूप से अमर बन जाता है। देखो, जीवन केवल लेने और जमा करने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य है देना। देना वह शक्ति है जो तुम्हें मृत्यु से परे ले जाती है। देना वह प्रकाश है जो अंधकार में चमकता है। देना वह संगीत है जो आत्मा को गुनगुनाता है। प्रभु, अब मैं समझता हूं, आई एम द गिवर केवल आपका वचन नहीं, ये मेरी आत्मा का स्वर बन गया है। अब मैं अपने जीवन के हर पल में दाता बन सकता हूं। अब मेरी आत्मा टूटती नहीं, डरती नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं। बेटे, याद रखो, जहां तू देता है वहां मैं निवास करता हूं। जहां तू प्रेम बांटता है वहां स्वर्ग उतरता है, और जहां तू किसी की सहायता निस्वार्थ रूप से करता है वहां मैं प्रकट होता हूं। तुम अपने छोटे छोटे कर्मों में भी दिव्यता पा सकते हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा शब्द, तुम्हारा स्पर्श सभी मेरे लिए पूजा बन जाते हैं। प्रभु, अब मुझे डर नहीं, अब मुझे अकेलेपन का डर नहीं, अब मुझे जीवन की कठिनाइयों से डर नहीं, क्योंकि अब मैं जानता हूं मैं केवल खुद के लिए नहीं जीता। मैं आपके प्रेम का माध्यम हूं, मैं आपके संदेश का वाहक हूं, मैं दाता बन गया हूं। सही कहा, जो जीवन को देने में बदल देता है वह स्वयं अमर बन जाता है, क्योंकि मैं दाता हूं, और जो मेरे मार्ग पर चलता है वह अनंत रूप से जीवित रहता है। याद रखो, संसार कहेगा कि तुम खो रहे हो, पर मैं कहूंगा तुम पा रहे हो। संसार कहेगा कि तुम कमजोर हो, पर मैं कहूंगा तुम मेरी शक्ति हो। संसार कहेगा कि तुम अकेले हो, पर मैं कहूंगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य की आत्मा से प्रकाश निकलता है जो गांव, जंगल और दूर तक फैलता है। सभी लोग उसकी ओर देख रहे हैं, पर उन्हें एहसास नहीं कि यह शक्ति मनुष्य की है। यह प्रभु यीशु का प्रकाश है जो उसके माध्यम से प्रकट हो रहा है। मेरा अंतिम संदेश यही है, मेरे बच्चे, दाता बनो, प्रेम बांटो, क्षमा दो, आशा जगाओ, साहस दो, शांति दो, क्योंकि जो देता है वह अमर बनता है। जो प्रेम बांटता है वह अनंत बनता है। जो दूसरों की मदद करता है वह मेरे समान बन जाता है। और जब तुम कहते हो मैं भी दाता हूं, तब स्वर्ग मुस्कुराता है, धरती खिल उठती है, और मैं कहता हूं सही है, मेरा बच्चा अब मेरा साथी है। मैं दाता हूं और अब वह भी दाता है। याद रखो, दुनिया बदलने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं, बस एक दिल चाहिए जो समझे आई एम द गिवर, मैं दाता हूं। जब यह भावना जाग जाती है तब जीवन केवल जीवित नहीं होता, यह अमर बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।